जनक जी को पता लगा कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार लापति पाए। ये समाचार महाराज जनक को जब पता लगा कि विश्वामित्र जी आए हैं, जो विश्व का मित्र चाहता हो वो विश्वामित्र। ये है हमारी सनातन संस्कृति, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। केवल हम सुखी रहें ये सनातन संस्कृति नहीं कह रही है, सभी लोग सुखी रहें, और जब सभी सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, यही सूत्र है। तो बड़े प्रेम के साथ में जैसे ही महाराज जनक आए, विश्वामित्र जी का स्वागत किए, और स्वागत करते ही राम जी के ऊपर दृष्टि पड़ गई। क्यों दुबे जी, हमारे मनोयोगी जी बहुत ध्यान से सुनते हैं, कैसा ध्यान पड़ गई। और जैसे ही राम जी को देखा तो राम जी को देखते ही जानते हो क्या स्थिति बनी? अरे भयो विदेह विदेह विसेखी, भयव विदेह विदेह विसेखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयव विदेह विदेह विसेखी, भयव विदेह विदेह विसेखी, विदेह विसेखी। मूर्ति मधुर मनोहर। भगवान राम और लक्ष्मण जी कैसे हैं? बोले मधुर और मनोहर, बहुत मीठे हैं और बहुत मन को हरण करने वाले हैं। ऐसी सुंदर रूप को जैसे ही महाराज जनक जी ने देखा तो गोस्वामी जी से रहा नहीं गया। भयो विदेह, दो शब्द है, थोड़ा ध्यान देना। भयो विदेह विदेह विसेखी, उन्हें पहले ही देह की सुधि नहीं रहती थी, पर जब राम जी को देखा तो ये निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले हैं। महाराज जनक जी साकार मूर्ति की पूजा करते ही नहीं थे, पर जैसे ही राम जी को देखा तो भयो विदेह विदेह विसेखी। अब दूसरा विदेह शब्द इसलिए दिया गया कि जो आत्मचिंतन करते थे वो विदेह आत्मचिंतन कर भूल गए, अब राम चिंतन करने लगे। इसलिए इसके अनेक भाव हैं, परंतु आगे बढ़ना है, पर इतना समझिए कि भयो विदेह विदेह विसेखी। प्रश्न किया, महाराज ये कौन है? कहा वो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। ये दोनों सुंदर सुंदर बालक हैं, ये हैं कौन? मुनि लोग जिनका भजन करते हैं, क्या वो हैं या नृपकुल पालक हैं? महाराज परिचय देने जा रहे थे। जानते हो क्या परिचय देने जा रहे थे? ए प्रिय सबही जहां लग प्राणी, ये उन सबको प्रिय हैं जहां तक प्राण है। मतलब परिचय क्या देने जा रहे थे? प्राण प्राण के, जीव के जीव, सुख के सुख राम। ये प्राण के प्राण हैं, ये जीव के जीव हैं, ये सुख के सुख हैं, ये राम जी हैं। और जैसे ही ये परिचय देने लगे तो राम जी मुस्कुरा दिए। जानते हो क्यों राम जी मुस्कुराए? राम जी मुस्कुराए इसलिए कि महाराज मेरा भेद मत खोलो, यदि भेद खोल दोगे तो जो हमें लीला करनी है वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए भेद मत खोलिए। ये प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। अच्छा, राम जी का मुस्कुराहट मैंने पहले कहा था ये माया है। राम जी मुस्कुराए तो विश्वामित्र परिचय देना ही भूल गए, माया शुरू हो गई। परिचय क्या दे रहे थे कि ये ब्रह्म है, ये निर्गुण निराकार परमात्मा ही मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं।
अब परिचय बदल दिया कि महाराज ये दो दशरथ के ढोटा, परिचय पूरा बदल दिया, ये तो महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। राम जी बोले हाँ ये ठीक है महाराज, अब हम कुछ कर पाएंगे? पूरा परिचय ब्रह्म का दे दोगे तो हम क्या कर पाएंगे? राम जी मुस्कुराए और जा करके जनक जी ने सुंदर सदन में बास दिया है, अच्छी जगह बास दिए हैं।